रघु एक गरीब बुनकर था। उसका काम बेहद सुंदर था, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कभी नहीं गई। वो अकेला रहता था, बस अपना चरखा और भगवान शिव की भक्ति ही उसका जीवन था। एक दिन मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए रघु फूट फूट कर रो पड़ा। हे भोलेनाथ, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? मैं अब और नहीं सह सकता। कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। ऊपर कैलाश पर पार्वती माता भगवान शिव से बोली, आपका भक्त रघु कितनी तकलीफ में है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? शिव मुस्कुराए, पार्वती, ये सब उसकी किस्मत में लिखा है। एक दिन रास्ते में रघु को एक बूढ़ी माँ मिली, थकी हुई, भारी बोझ से दबती जा रही थी। रघु ने बिना सोचे उनका बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। उस माँ ने मंदिर के पास रघु को आशीर्वाद देते हुए एक चमचमाता सोने का सिक्का दिया। ले बेटा, अब तुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तालाब में स्नान करते समय रघु का वो सिक्का पानी में गिर गया। वो घबरा गया। हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है? पार्वती माता शिवजी से बोली, आप कुछ नहीं कर रहे तो अब मैं करूंगी। उन्होंने मन ही मन कुछ तय कर लिया। अगली सुबह रघु के दरवाजे पर एक महिला आई, सरिता। वो बोली, भाई, ये कुछ पैसे हैं उस साड़ी के लिए जो आपने कभी मुझे दी थी। उस साड़ी ने मेरी जिंदगी बदल दी। रघु को पहली बार बहुत पैसे मिले, लेकिन जैसे ही वो रात को सोया, कोई उसके घर में घुसा और सारे पैसे चुरा ले गया। पार्वती दुखी थीं, लेकिन शिव बोले, जब तक रघु कर्म से नहीं कमाएगा, तब तक मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता। भाग्य से पहले आता है प्रयास। सरिता ने रघु से कहा, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, चलो कल बाजार में चलते हैं, तुम्हारी साड़ियां जरूर बिकेंगी। रघु ने पहली बार उम्मीद से सिर हिलाया। उस दिन बाजार में रघु की साड़ियों की जैसे बहार आ गई। लोग भीड़ लगाकर खरीदने लगे। पहली बार रघु को अपनी मेहनत की असली कीमत मिली। जब एक आखिरी साड़ी बची थी, रघु ने कहा, ये मेरी बहन सरिता के लिए है, उसने मुझ पर भरोसा किया था। रघु ने आखिरी साड़ी भगवान शिव को समर्पित की। उसकी आंखों में संतोष था। अब वो समझ चुका था कि सच्चा सुख कर्म से आता है, चमत्कार से नहीं। अब रघु दूर दूर के गांवों में अपनी साड़ियां बेचता था, पर हर रोज चरखा चलाते हुए वो मन ही मन भोलेनाथ का भजन गाता रहता। यही थी उसकी असली सफलता।